हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित मिश्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक ग्रामर की जो सीरीज स्टार्ट की थी जिसका हम लोगों ने नाम रखा था जीरो से हीरो तक, राइट। तो हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया था कि ग्रामर क्या होती है, लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, स्पेलिंग्स क्या होती हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने पिछली वीडियो में देखा है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, राइट। सब्जेक्ट पे हमने विस्तार से चर्चा की, सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट, राइट, कि हेडवर्ड क्या होता है, डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम प्रेडिकेट को कवर करेंगे। हम देखेंगे कि प्रेडिकेट क्या होते हैं और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रेडिकेट क्या होता है और उसके पार्ट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले प्रेडिकेट हम जानते हैं, वर्ब और वर्ब के बाद जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, राइट। और प्रेडिकेट और उसके पार्ट्स में हम 6 टेबल्स आती हैं। सबसे पहले वर्ब, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्रेडिकेट में। अगर केवल सिंगल वर्ड है तो वो, अगर सपोज करिए आपके पास एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में अगर कुल एक सिंगल वर्ड है तो वो क्या होगा, केवल वर्ब होगा। और अगर 2 शब्द हैं प्रेडिकेट में तो वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, राइट। 3 शब्द हैं तो एक वर्ब होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और और प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब जीरेंड हो सकता है। और प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब इन्फिनिटिव हो सकता है। और प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे वर्ब और जीरेंड हो सकता है, वर्ब और इन्फिनिटिव हो सकता है, राइट। उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को पूरा करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में होंगे, राइट। नेक्स्ट जो होगा प्रेडिकेट के अंदर, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होंगे, राइट। इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। तो इस प्रकार से अगर के एक सिंगल वर्ड है तो केवल वर्ब होगा, उसके बाद दो वर्ड हैं तो वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट होगा, राइट। उसके बाद सॉरी, उसके बाद अगर 3 शब्द हैं, तीन सॉरी या ठीक है, प्रेडिकेट में 3 वर्ड्स हैं तो वर्ब होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्रेडिकेट के अंतर्गत और क्या क्या आ सकता है, वर्ब और जीरेंड हो सकता है, वर्ब और इन्फिनिटिव हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट एक एडजेक्टिव होगा और ये कॉम्प्लीमेंट एक नाउन होगा। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, जैसे 6 पार्ट हैं तो इनकी 6 एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे कि अगर वर्ब होगा प्रेडिकेट के अंदर तो वर्ब क्या होगा, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, राम विल बी डांसिंग। कौन सा टेंस है, हम जानते हैं कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। विल बी डांसिंग, तो राम डांस कर रहा होगा। तो राम हमारा क्या है, राम हमारा सब्जेक्ट है, राइट, सब्जेक्ट। और दूसरा विल बी डांसिंग प्रेडिकेट है, राइट। तो राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल बी डांसिंग प्रेडिकेट हुआ। सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं, प्रेडिकेट पे बात करते हैं। विल बी डांसिंग ये क्या है, विल बी हेल्पिंग वर्ब है, इसको क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। एंड डांसिंग क्या है, मेन वर्ब। यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी कि वर्ब का काम कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेडिकेट में क्या है, वर्ब है और कुछ भी नहीं है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं, ना तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब है, यानी कि एक सिंगल प्रेडिकेट में एक सिंगल वर्ड आया है, वो क्या है, वर्ब, राइट। नेक्स्ट देखो, दे प्ले, वे खेलते हैं, राइट। दे हमारा सब्जेक्ट हुआ और प्ले क्या है, प्रेडिकेट, राइट। ये हमारा सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, वे खेलते हैं। तो प्ले, प्ले क्या है, एक प्रेडिकेट है, वर्ब है, एक प्रेडिकेट है और सिंगल वर्ड है, राइट, केवल सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड में केवल वर्ब आया है जो कि एक प्रेडिकेट है, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल था जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही आती हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल फर्स्ट के लिए हैं, राइट। सिर्फ वर्ब है, सिर्फ वर्ब है, कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं, कोई इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं। तो 1 का ये एग्जाम्पल हो गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग देखेंगे वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट सब्जेक्ट हुआ, राइट। ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। दूसरा राइट्स अ लेटर, ये क्या है हमारा, प्रेडिकेट, राइट।
तो शीला पत्र लिखती है, राइट्स अ लेटर। तो राइट का ऑब्जेक्ट अभी हमको मिल गया, राइट व्हाट, एक पत्र। तो राइट क्या है, वर्ब है, ये क्या है वर्ब, और दूसरा ये उसका ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है जिसके अंदर वर्ब भी है और उसका ऑब्जेक्ट भी है। ये दूसरे टाइप का था। एक दूसरा एग्जाम्पल इसी का, माय फादर, मेरे पिताजी, सब्जेक्ट, लव्स मी, प्यार करते हैं मुझसे, राइट, ये प्रेडिकेट हो गया। तो माय फादर सब्जेक्ट हो गया और दूसरा लव्स मी प्रेडिकेट हो गया। लव्स हुम यानी प्यार करते हैं किसे, तो ये मुझे प्यार करते हैं। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। तो इसमें ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। नेक्स्ट, रवि गेव मी अ बुक, रवि ने मुझे एक किताब दी। तो रवि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, राइट। गेव मी अ बुक क्या है, पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। गेव जिसमें क्या है, वर्ब है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट, ऑब्जेक्ट है। और आ बुक भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखो, एक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। रवि गिव व्हाट, आ किताब, आ बुक। तो व्हाट का जो रिप्लाई दे, व्हाट, ठीक, WHAT, व्हाट का जो रिप्लाई दे वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और रवि ने किताब दी लेकिन किसको, जो किसको का आंसर होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसको आप याद रखना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। रवि गिव व्हाट, अ किताब, अ बुक, राइट। अ बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दी, मुझे दी, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको आप याद रखना, रवि गिव मी अ बुक, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लो, फिर इसको और अच्छे से समझाते हैं। हिज फादर, उसके पिताजी ने, सब्जेक्ट हो गया, सेंड हिम सम मनी, उसको कुछ पैसे भेजे, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो सेंड, सेंड भेजा, क्या भेजा, क्या का जो रिप्लाई दे, सम मनी, कुछ पैसे, राइट। तो क्या का जो रिप्लाई दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको भेजा, हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या क्या जो रिप्लाई दे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको या किसे का जो आंसर दे वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसे तो भेजे लेकिन किसको भेजे, उसको भेजे, उसको क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या भेजा, पैसे भेजा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक बात और नोटिस करने वाली ये है कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना चाहें तो ये पॉसिबल हो सकता है, राइट। फिर से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यदि आप क्रम बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। तो आपको क्या कहना पड़ेगा, रवि गेव, अभी क्या है, रवि गेव मी अ बुक। आपको अगर इसको इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे लिखना हो तो टू या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रवि गेव अ बुक टू मी, राइट, रवि गेव अ बुक टू मी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, रवि गेव अ बुक टू मी, इस प्रकार से, राइट। फिर इसको भी आप बदल सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्रम बदल सकते हैं, डायरेक्ट को इधर और इनडायरेक्ट को उधर भेज सकते हैं। जैसे हिज फादर सेंड सम मनी टू हिम, हिज फादर सेंड सम मनी टू हिम, राइट। तो इस प्रकार से आप इसका क्रम बदल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी लव्स डांसिंग, उसको नाचना पसंद है, राइट, वो नाचना पसंद करती है। शी लव्स डांसिंग, ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, राइट। शी लव्स ये हमारा वर्ब हुआ और ये क्या है हमारा, डांसिंग। तो ING फॉर्म ये क्या होती है, जीरेंड होती है। क्या होती है, जीरेंड, GERUND। तो वर्ब उसके साथ ING वो क्या होता है, जीरेंड होता है, जो कि एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। लव्स व्हाट, डांसिंग, नाचना, राइट। इसी प्रकार से सी लाइक्स कुकिंग, सी लाइक्स व्हाट, कुकिंग, उसको पसंद है क्या, कुकिंग, तो उसको खाना बनाना पसंद है, उसको नाचना पसंद है। तो इस प्रकार से ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ, राइट। प्रेडिकेट में भी क्या, ये वर्ब और ये जीरेंड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखिए, सी लव्स टू डांस। अब यहाँ पे देखिए सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लव टू डांस क्या है, प्रेडिकेट है, राइट। लव्स, लव्स व्हाट, नाचना। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, राइट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और इन्फिनेटिव हो गया, राइट। नेक्स्ट, ही प्रॉमिस टू हेल्प मी, उसने मुझसे, उसने मदद करने का वादा किया मुझसे, राइट। तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, प्रॉमिस टू हेल्प मी। वर्ब और वर्ब के बाद पूरा का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो ही प्रॉमिस्ड व्हाट, टू हेल्प, मदद करने का, मेरी। तो टू हेल्प क्या है यहाँ पे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है, इन्फिनेटिव, राइट। तो वर्ब और उसके बाद इन्फिनेटिव। नेक्स्ट, ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज। सो ग्रैंड मदर, माता जी ने क्या है, सब्जेक्ट है, टोल्ड अस स्टोरीज प्रेडिकेट है। तो टोल्ड व्हाट, सुनाई क्या, स्टोरीज। ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज, राइट। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट में टोल्ड क्या है, वर्ब है, राइट। टोल्ड अस, हमको सुनाई, अस मतलब हमको, राइट। तो अस, उसके बाद स्टोरीज, अस का कॉम्प्लीमेंट क्या है, स्टोरीज। कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या है, स्टोरीज। तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो स्टोरीज क्या है, कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक नाउन है। हमने टेबल्स में देखा था ना, देखो 6 नंबर की टेबल में, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक नाउन होगा, राइट। तो क्या है 6, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक एडजेक्टिव होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर, ग्रैंड मदर टोल्ड अस स्टोरीज। सो ग्रैंड मदर टोल्ड अस हमको सुनाई। इसके बाद एक हमको इसके कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, राइट। ग्रैंड मदर टोल्ड अस, ग्रैंड मदर ने हमको सुनाई, जब तक हम ये नहीं बोलेंगे स्टोरीज, तब तक इसका पूरा मीनिंग नहीं निकलेगा। इसको एक कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत थी, और कॉम्प्लीमेंट बनने का काम किसने किया, स्टोरीज ने, जो कि एक नाउन है। तो इसीलिए कॉम्प्लीमेंट नाउन के रूप में आया है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल, माई फादर नेम्ड मी अमित, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा अमित। तो माई फादर क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, राइट। वर्ब और वर्ब के बाद पूरा का पूरा प्रेडिकेट। तो माई फादर नेम्ड मी, मेरा नाम रखा, ये क्या हुआ, रहा ऑब्जेक्ट हुआ। और ऑब्जेक्ट नाम रखा मेरा, लेकिन क्या रखा, अमित रखा, ये हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट, और जो कि एक नाउन के रूप में है। अमित किसी का नाम है, स्टोरी कहानी है, तो एक नाउन ही तो है। तो ये नाउन के रूप में आई, इसीलिए नाउन कॉम्प्लीमेंट इसको हम कहते हैं, राइट। तो नेम्ड रखा किसका, मेरा, और नाम क्या रखा, अमित, राइट। इस प्रकार से ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ और इसका ये कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक नाउन के रूप में है। तो आप इसको याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, द न्यूज मेड हिम सैड, खबर ने उसे उदास कर दिया। तो द न्यूज़ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, मेड हिम सैड प्रेडिकेट है। वर्ब और वर्ब के बाद पूरा का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट। तो मेड हिम, न्यूज़ मेड हिम, तो न्यूज़ ने उसे कर दिया। जब तक हम ये नहीं कहेंगे सैड, उदास, तब तक इसका फुल मीनिंग नहीं निकलेगा। तो यहाँ तक, हिम तक, और हिम के बाद जो है ये क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। और मेड का ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, राइट। द न्यूज मेड हिम, मेड किसको किया, हिम को, राइट। तो मेड हिम का ऑब्जेक्ट हुआ, और हिम का कॉम्प्लीमेंट सैड, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि द न्यूज मेड हिम सैड, खबर ने उसको उदास कर दिया। उदास किसको किया, हिम को, राइट। हिम, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। यहाँ हिम क्या है, प्रोनाउन, प्रोनाउन की विशेषता कौन बता रहा है, सैड। हिम है, कैसा है, सैड, राइट। तो सैड क्या है, एक एडजेक्टिव है, काम किसका कर रहा है यहाँ पे, हिम के कॉम्प्लीमेंट बनने का, राइट, हिम के कॉम्प्लीमेंट बनने का। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही फाउंड, उसने पाया, द टेबल ब्रोकन, उसने टूटी हुई टेबल पाई, उसने टूटी हुई टेबल पाई। तो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया,
और वर्ब के बाद पूरा का पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट, राइट। तो ही फाउंड द टेबल, टेबल कैसी है, ब्रोकन। तो ही फाउंड क्या पाया, टेबल पाया। तो क्या क्या रिप्लाई हमको मिला, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, राइट, ऑब्जेक्ट हुआ। और टेबल कैसी है, टूटी हुई टेबल है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट, राइट, कॉम्प्लीमेंट जो कि एक एडजेक्टिव है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे टेबल की विशेषता बता रहा है। टेबल कैसी है, टेबल कैसी है, टूटी हुई टेबल है, राइट, टेबल कैसी है, टूटी हुई टेबल। तो टेबल हमारा एक नाउन है, और नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। और यहाँ पे टेबल की विशेषता बता रही है ब्रोकन, टेबल कैसी है, टूटी हुई, इसलिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट और एक एडजेक्टिव है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। जैसे इसको मैं एक बार समअप कर देता हूँ। अगर प्रेडिकेट में एक सिंगल वर्ड है तो वर्ब होगा, उसके बाद उसमें प्रेडिकेट में क्या हो सकता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। वर्ब जीरेंड हो सकता है, वर्ब इन्फिनिटिव हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। इस प्रकार से हमने ये 7 थे, और 7 के साथ हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखे। जैसे 1 2 सबके 2 एग्जाम्पल दिए मैंने, 3 4 5 एंड 7, राइट, 6 7। तो इस प्रकार से 7 के साथ तो मैंने एग्जाम्पल दे दिए। देखिए राम विल बी डांसिंग, यहाँ पे सिर्फ वर्ब है। दे प्ले, यहाँ पे सिर्फ वर्ब है। शीला राइट्स अ लेटर, यहाँ पे देखिए वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट है। माय ब्रदर लव्स मी, यहाँ पे वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट है। ही गिव मी अ बुक, यहाँ पे देखिए ही गिव व्हाट, अ बुक, किसको दी, मुझे दी। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखिए हिज फादर सेंड हिम सम मनी, यहाँ पे देखिए सेंड किसको किया, मुझे किया, क्या किया, पैसे किए। तो क्या क्या रिप्लाई, सम मनी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसका हम क्रम बदलना चाहें तो टू या फॉर के प्रयोग से हम क्रम भी बदल सकते हैं। जैसे माय फादर सेंड सम मनी टू हिम, राइट, मेरे पिता ने उसके लिए कुछ पैसे भेजे। नेक्स्ट है जो कि जीरेंड है, सी लव्स डांसिंग, उसको नाचना पसंद है या वह नाचना पसंद करती है। सी लाइक कुकिंग, वह कुकिंग पसंद करती है, राइट। कुक ये वर्ब है, लाइक क्या है, वर्ब है, लव्स क्या है, वर्ब है, उसके बाद डांसिंग जीरेंड है, राइट। नेक्स्ट है सी लव्स टू डांस, उसको नाचना पसंद है, वह नाचना पसंद करती है। तो लव टू डांस क्या है, यहाँ पे वर्ब है और उसके बाद इन्फिनिटिव है। प्रॉमिस टू हेल्प मी, प्रॉमिस क्या है, वर्ब है, उसके बाद इन्फिनिटिव है। ग्रैंडफादर टोल्ड अस स्टोरीज, राइट, ग्रैंडफादर टोल्ड अस क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, स्टोरीज, एक नाउन के रूप में। स्टोरी क्या है, कहानी, कहानी का नाम, राइट, तो एक नाउन के रूप में है। माय फादर नेम्ड मी अमित, मेरे पिता ने मेरा नाम रखा, नाम रखा किसका, मेरा, क्या रखा, अमित, राइट। तो अमित, मी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, अमित, जो कि एक नाउन है। नेक्स्ट द न्यूज मेड हिम सैड, खबर ने उसको उदास कर दिया। सैड यहाँ पे किसकी विशेषता बता रहा है, हिम का, इसलिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। इसी प्रकार टेबल कैसी है, टूटी हुई टेबल। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सो अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए, रीअरेंज द प्रेडिकेट पार्ट्स गिवन विद इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। तो आपको जो ये ब्रैकेट में पार्ट्स दिए हुए हैं प्रेडिकेट के, उनको आप यहाँ पे लिखना है। तो देखिए द बॉय हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमको प्रेडिकेट लिखना है, क्योंकि प्रेडिकेट के ही ये सारे के सारे पार्ट हैं, राइट, प्रेडिकेट के ही ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। तो हम जानते हैं प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब आता है, उसके बाद जो आना होगा वो आएगा, राइट। तो सबसे पहले वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, विल ब्रिंग, राइट। सबसे पहले क्या आएगा, विल ब्रिंग। तो द बॉय विल ब्रिंग, द बॉय विल ब्रिंग, राइट। नेक्स्ट, अब ब्रिंग क्या करता है, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, सॉरी यहाँ टी नहीं कॉफी है, राइट। तो सबसे पहले विल आएगा, विल चूंकि क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद अ कप ऑफ टी, राइट, अ कप ऑफ कॉफ़ी, सॉरी बार बार टी का नाम आ रहा है, एक्चुअली टी प्रैक्टिस पे आया हुआ है, दैट्स वाई, राइट। सो अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट है नमन, नमन ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब हमको क्या करना है, प्रेडिकेट लिखना है। प्रेडिकेट में सबसे पहले क्या आता है, वर्ब, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई,
राइट। सबसे पहले ये आएगा 1 नंबर पे, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये लिखना है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब किक्ड, ये हमारा क्या है मेन वर्ब, राइट। ये दूसरे नंबर पे लिखना है, यानी कि सबसे पहले हैज़, फिर किक्ड किसको किया बॉल को, किक्ड व्हाट बॉल, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद हमको सारे के सारे प्रेडिकेट लिखने हैं। तो सब प्रेडिकेट में क्या आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, दे विल रिसीव व्हाट मनी, तो द मनी, राइट, दे विल रिसीव द मनी। नेक्स्ट जॉन, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, जॉन हैज़ आंसर्ड, मेन वर्ब, द क्वेश्चंस, राइट, जॉन हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चंस। नेक्स्ट द सर्वेंट हैज़ क्लीन्ड द रूम, द लायन हैज़ अटैक्ड द travelers, we shall solve the problem, they have seen the wolf, our team has won the match, मुकेश हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन, मुकेश ने अपना लेसन रिवाइज किया। द बॉय विल ब्रिंग अ कप ऑफ टी, द बॉय विल ब्रिंग ऑफ कप ऑफ, सो द बॉय विल ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो लड़का एक प्याला कॉफ़ी का लाएगा, राइट। नमन हैज़ किक द बॉल, नमन ने बॉल को किक किया, राइट। दे किक किया, किक कर चुका है, क्योंकि कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट, हैज़ किक्ड, नमन हैज़ किक द बॉल, नमन ने बॉल को किक किया है, राइट। दे विल रिसीव मनी, दे विल रिसीव द मनी, उन्होंने रिसीव कर लिया है, पैसों को रिसीव कर लिया है, सॉरी वे पैसों को रिसीव करेंगे। देखिए यहाँ पे कौन सा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वे दे विल रिसीव द मनी, वे पैसों को रिसीव करेंगे। जॉन हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चंस, जॉन क्वेश्चंस के आंसर दे चुका है, कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। जॉन हैज़ आंसर्ड द क्वेश्चंस, जॉन प्रश्न के आंसर दे चुका है, क्वेश्चंस के आंसर दे चुका है, राइट। द सर्वेंट हैज़ क्लीन द रूम, जो नौकर है वो रूम साफ कर चुका है। द लायन हैज़ अटैक द ट्रैवलर्स, तो जो लायन है शेर है वो ट्रैवलर्स पर अटैक कर चुका है। वी शैल सॉल्व द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। कौन सा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दे हैव सीन द वॉल्फ, वो भेड़िया देख चुके हैं, दे हैव सीन द वॉल्फ, वो भेड़िया देख चुके हैं। आर टीम हैज़ वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत चुकी है, हमारी टीम मैच जीत चुकी है, राइट। मुकेश हैज़ रिवाइज्ड द लेसन, मुकेश हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन, मुकेश ने अपना लेसन याद कर लिया है, राइट। मुकेश ने अपना लेसन याद कर लिया है या मुकेश अपना लेसन याद कर चुका है। कौन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राइट। मुकेश हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन, मुकेश हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन, राइट। आवर टीम हैव वॉन द मैच, दे हैव सीन द वॉल्फ, वो भेड़िया देख चुके हैं, हमारी टीम मैच जीत चुकी है। मुकेश हैज़ रिवाइज्ड हिज लेसन, मुकेश लेसन को रिवाइज कर चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो थैंक्स, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।